आ जाए। ये वाला ना फैन बंद कर दें, ये वाला फैन बंद कर दें, ये वाला फैन बंद कर दें और वो कॉर्नर वाला। तो जी मेरा नाम साकिब इंतज़ार है एंड आई एम एनेबलर्स लीड एंड एम्बेसडर कराची। और जिस मीटअप के लिए आप लोग आए हैं बेसिकली ये मीटअप है हमारी एक अपकमिंग ट्रेनिंग है। आप लोगों ने शायद देखा हो फ्रीलांसिंग, यही देख कर आए आई गेस। कोई मुझे बताएगा कि फ्रीलांसिंग स्टार्ट क्यों करनी है आप लोगों ने? सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। हम्म, सही है, सही है। और कोई क्यों करनी है फ्रीलांसिंग? सही है, हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है। और कोई है जो क्यों आए? देखिए कोई ना कोई मकसद होगा ना आने का, तो मुझे वो जानना है ताकि हम उसी हिसाब से फिर ना बात कर सकें। देयर मस्ट बी सम रीजन ना। बस अमेजोन की फील्ड समझनी है, सही है। और डॉलर कमा सकें, चलें, एक चीज़ और आ गई। और कोई? और बाकी आप लोग क्यों आए? अमेजोन एफबी के लिए। सही है, सही है। आप सही है, सही है। आप इनके साथ आई हैं, बस खुद से कुछ नहीं पता करने के लिए आई हैं या वैसे ही कंपनी के लिए आई हैं? बताना तो पड़ेगा ना। क्यों आए भाई दोनों? हैं? पता नहीं है तुम दोनों को तो? मोर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये दोनों ऑलरेडी जो है वो हमारे साथ पहले वॉर्क में रह चुके हैं। इनक्यूबेटर में थे ना दोनों? इनक्यूबेटर में थे। तो दे बोथ वर पार्ट ऑफ वॉर्क जहाँ पे आप बैठे हुए, और इनको पता है ऑलरेडी कुछ चीज़ों के बारे में। अब ये और ज़्यादा चीज़ें जानने के लिए आए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ पर्सन हु विल हेल्प यू इन सम स्मॉल टास्क। जैसे नॉर्मली हमारे पास दुकानों पे कोई लड़का नहीं रख लेते लोग, अगर उसको हम इंग्लिश में कहें ना तो वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। वो जो लड़का है ना वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है असल में। तो हम लोग क्या करते हैं अमेजोन के लिए, या गोरा क्या करता है? गोरा वर्चुअल असिस्टेंट हायर करता है। वर्चुअल एक वो फिजिकल असिस्टेंट है हमारे पास दुकान के ऊपर, लड़का काम क्या कर रहा है, जो काम हम उसको कह रहे हैं, इसका मतलब कि वर्चुअल असिस्टेंट ने भी वही काम करना होगा। अब वर्चुअल असिस्टेंट वर्चुअल ही असिस्ट कर रहा होगा हमें, उसका फिजिकल होना मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे फिजिकली होना मौजूद नहीं होता। आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं, एक इंटरनेट चाहिए होता है और एक आपको लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए होता है, एंड यू कैन इजीली परफॉर्म योर टास्क। अब एक और सवाल आता है कि आखिर वर्चुअल असिस्टेंट क्या सिर्फ अमेजोन का ही काम करता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सारे काम कर रहा होता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने हायर किस चीज का वर्चुअल असिस्टेंट कर किया है। जिस तरह हमने देखा है कि एक लड़का तो दुकान पे होता है, एक लड़का चाय के होटल पे होता है, एक लड़का नाई की दुकान पे भी होता है,
एक लड़का मैकेनिक के पास भी होता है, क्या सब लोग एक ही काम कर रहे होते हैं? नहीं ना, सब लोग एक काम नहीं कर रहे होते। सेम एज Amazon के लिए भी वर्चुअल असिस्टेंट है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी कोई वर्चुअल असिस्टेंट होगा, अकाउंटिंग की कोई फील्ड है उसके लिए भी कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट होगा। इसी तरह हर फील्ड के लिए कोई ना कोई वर्चुअल असिस्टेंट होगा। हम जिस चीज के बारे में आज बात करेंगे दैट इज स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स और अमेजोन। चाहिए, हम उस वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर अदर फील्ड्स एज वेल जिसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट की नीड होती है। क्लियर है ये चीज? वर्चुअल असिस्टेंट का क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो चीज आप करने जा रहे हैं यू शुड नो कि वो चीज है क्या, असल में वो चीज है क्या, ये आपको पता होना लाजमी है। क्लियर है ये चीज? अब क्या, अब बात करते हैं, क्या वो जो दुकान के ऊपर लड़का होता है या मैकेनिक के पास जो एक लड़का होता है या नाई के पास जो एक लड़का होता है, क्या वो सारा काम अकेला खुद संभाल रहा होता है? ही इज अ हेल्पिंग हैंड। प्लस आज अगर एक लड़का मैकेनिक के पास जाके काम कर रहा है, कि हमें नाम दिया हुआ है ना हमने, छोटे पाना लाओ, आज वो पाने पकड़ा रहा है, सामान पकड़ के खड़ा हो जाता है, एक चीज को वो टाइट कर देता है नट, लेकिन 5 साल 10 साल बाद वो लड़का क्या बन जाएगा? मैकेनिक बन जाएगा। वो काम कर करके वो उस चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाएगा। ऐसा ही है, आज जो बंदा नाई को असिस्ट कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ देखकर कि भाई उसको कुछ लाके दे दिया, ब्लेड लगा के दे दिया, इस तरह के काम कर दिए, ये सारे काम कर रहा होता है, कल को वो बंदा क्या बन जाता है? खुद नाई बन जाता है। सेम गोज फॉर वर्चुअल असिस्टेंट। इससे एक चीज समझ आनी चाहिए, अगर किसी ने कैच की हो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, बता सकता है कोई मुझे? क्या? कोई भी अगर वर्चुअल असिस्टेंट हम हायर करेंगे तो वो हमारे असिस्टेंस के लिए होगा, ये नहीं होगा कि हम टोटली उस पर डिपेंडेंट करेंगे या टोटली हम उस पर छोड़ देंगे चीज। टोटली उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि वो मेरा पूरा बिजनेस नहीं संभाल सकता, वो मेरे बिजनेस का कोई एक दो पार्ट संभाल लेगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई होलसेल भी एक बिजनेस है, प्राइवेट लेवल भी एक बिजनेस है, ये दोनों बिजनेस मॉडल्स हैं। चाहिए, ये दोनों बिजनेस मॉडल्स हैं, इन दोनों बिजनेस मॉडल्स को काम करने के अलग अलग तरीके हैं। अगर मैं होलसेल की बात करूं तो वर्चुअल असिस्टेंट का, एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम होगा वो सिर्फ डेटाबेस क्रिएट करेगा, डेली बेसिस के ऊपर वो डेटाबेस क्रिएट करता रहेगा। एक वर्चुअल असिस्टेंट का काम होगा कि वो ईमेल्स करेगा, या हो सकता है इसी बंदे का काम हो कि ये डेटाबेस भी क्रिएट करे और देन फिर ये ईमेल्स भी लोगों को करे। एक का काम होगा, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो ही विल बी कॉलिंग, वो कॉल्स कर रहा होगा। अभी ये क्या हो रहा है? इसका मतलब हो सकता है मुझे 2 या 3 वर्चुअल असिस्टेंट की नीड हो सकता है कि मुझे सिर्फ एक वर्चुअल असिस्टेंट की नीड हो जिससे मैं 2 या 3 काम ले लूं, बट उसकी क्या इन्वेस्टमेंट होगी, पैसे देने हैं, लेने हैं, पैसे आने हैं, रिसीव करने, ये सारे काम कौन कर रहा है? ये सारे काम मैं खुद कर रहा हूँ। इसका मतलब हम 100% डिपेंडेंट नहीं हो सकते वर्चुअल असिस्टेंट के ऊपर। और इसका ये मतलब ये कि आप 100% पूरा काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह वो लड़का कल को मैकेनिक बन गया और उसको सब कुछ आता है, इसी तरह एक वर्चुअल असिस्टेंट भी जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करता है, देन उसको एक पूरी पिक्चर का आइडिया हो जाता है, उसको सब पता चल जाता है कि भाई काम किस तरह होता है। बट इट टेक्स टाइम। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, वो समझाना ये चाह रहा हूं कि इट टेक्स टाइम। क्विक रिच नहीं है कि जी आपने आज किया और आ गया। कुछ लोगों ने कहा ना डॉलर्स कमाने आए हैं, कमाए जाएंगे बट फौरन नहीं, ये फौरन नहीं होगा। क्लियर है चीज? ओवरनाइट नहीं होगा। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगना चाहिए?
कि भाई एक बंदा एक वर्चुअल असिस्टेंट कमाने लग जाए? जरा बताएं। 6 months to 1 year। और कोई बंदे की कैपेबिलिटी पे है ना, बंदे की क्या, फिर भी एक आइडिया दे दें। एक्सपीरियंस के साथ है कि वो वर्किंग कितनी कर रहा है, जितना उसके पास काम आ रहा होगा, जितना वो फिर भी एक नंबर ऑफ ईयर बता देना। पॉसिबिलिटी है 6 मंथ्स में भी, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 साल में सीख रहे होंगे। 2 साल, इन्होंने 2 साल भी बता दिया। और कोई? 8 to 10 months, 2 years और मोर देन भी लग सकते हैं। कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है कि बस 2 महीने बाद हो जाएगा काम? कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे? पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है ऐसी? 6 मंथ तक। कौन ऐसा बंदा है जो समझ रहा है कि अब जैसे मैं ट्रेनिंग करूंगा, 3 महीने की ट्रेनिंग खत्म हुई और ट्रेनिंग खत्म 3 महीने और 1 दिन, जो अगला दिन है उस दिन डॉलर ही डॉलर है? कोई ऐसा है जो समझ रहा है? ऐसा नहीं है? पक्की बात है? ऐसा तो कोई नहीं समझ रहा। इसका मतलब टाइम लगेगा। हम एक टाइमलाइन ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं, साल लगेगा। अच्छा, साल क्या ऐसे लगेगा कि मैंने सीख लिया और अब मैं घर में एक कोने में बैठा हुआ हूं और वेट कर रहा हूं कि पूरा साल खत्म हो और फिर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो? क्या ऐसा होगा? कैसा होगा? इंटर्नशिप करनी पड़ेगी या फिर कंटिन्यूस उस पूरे साल में काम करना होगा। जब मैं काम करूंगा तो डेली बेसिस के ऊपर मैं कुछ ना कुछ सीख रहा हूंगा। ऐसा ही है? एक चीज समझ आ गई कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी। अब उन लोगों के लिए तो एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, मैं ये करूं या ना करूं, जिनको मेहनत नहीं करनी। बोले भाई इसमें तो मेहनत है, छोड़ो, क्या करेंगे मेहनत करके? हमें तो कोई ऐसा काम पता चले कि भाई हम घर बैठे लाखों रुपए कमा लें। ऐसा ही है ना? यही इसी तरह के ऐड जाते हैं ना, घर बैठे लाखों रुपए कमाएं। बट ऐसा है नहीं। यू हैव टू स्पेंड टाइम, यू हैव टू डू एफर्ट्स। हमारे पास ना 3 तरह की करेंसीज होती हैं जो हम एक्सचेंज करते हैं, जो हम एक्सचेंज करके दूसरी चीज बाय करते हैं। 3 तरह की चीजें होती हैं जिसमें से कोई 2 हमारे पास होना लाजमी है, हम तीसरी चीज बाय कर लेंगे। और ये तीनों चीजें ना जरूरी हैं। पहली है टाइम, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है पैसा। मजे की बात ये तीनों चीजें किसी एक बंदे के पास कभी भी नहीं होती। ये तीनों चीजें कभी भी किसी एक बंदे के पास नहीं होंगी कि उसके और पैसा, नॉलेज और टाइम तीनों चीजें हों। बहुत मुश्किल है। अब करना क्या पता है? हमें ट्रेड करनी पड़ती है किसी भी 2 चीजों को मिला के तीसरी चीज हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैसे चाहिए तो मेरे पास टाइम और नॉलेज, ये 2 चीजें होंगी, मैं पैसा हासिल कर लूंगा। कैसे? मैं किसी को अपना टाइम दूंगा, मैं किसी को अपना टाइम देके उसके लिए काम करूंगा अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करते वक्त। समझ आ रही है मेरी बात? मैं किसी को अपना टाइम और नॉलेज, ये 2 चीजें दूंगा तो वो मुझे क्या देगा? पैसे। नॉर्मली हम जो जॉब कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट हम क्या, हमारे पास नॉलेज होती है काम किस तरह होगा, पढ़ाई की होती है ना इतने अरसे, और फिर हम उसको टाइम दे रहे होते हैं 8 घंटे डेली के 9 to 5, उसके अगेंस्ट वो हमें पैसे दे रहा होता है। चलें, मेरे पास पैसा है और टाइम भी है, नॉलेज नहीं है। हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई भी पैसे दे रहे होते हैं, टाइम भी लगा रहे होते हैं। तीसरी चीज क्या आती है? नॉलेज। ऐसा ही है। अब ये लगा लेते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है, नॉलेज है, टाइम नहीं है। कहां से आएगा? पैसा है, नॉलेज नहीं है, तो मैं पैसे और नॉलेज को मिला के कोई बिजनेस क्रिएट करूंगा। कोई और बंदा
मेरे लिए काम कर रहा होगा, मैंने टाइम बाय कर लिया ना उसका। ऐसा ही हो रहा है दुनिया में। हम 3 चीजों पे चल रहे हैं। आप लोगों के पास क्या है? इन तीनों चीजों में से आप लोगों के पास क्या है? टाइम एंड नॉलेज। क्या चाहिए? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत, टाइम और नॉलेज किसी को बेचनी पड़ेगी पैसे के अगेंस्ट। आपने पहले कहा मुझे वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना है, इसका मतलब आपके पास पैसे और टाइम है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज के लिए आए हैं। आपका भी यही सिनेरियो है। और कौन है इस सिनेरियो के अंदर? नॉलेज और टाइम वाले सिनेरियो में कौन है? आपको काम आता है अमेज़ॉन का? नहीं है। यू हैव टू स्पेंड टाइम एंड मनी। ट्रेनिंग लेंगे, पैसे लगेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, टाइम लगेगा। क्या हो गया? टाइम और पैसे मिले, क्या आ जाएगी? नॉलेज। अभी नहीं है, अभी नहीं है। अब हम एक चीज क्लियर है, अभी आपके पास भी नॉलेज नहीं है, आपके पास भी नॉलेज नहीं है। पैसे और टाइम लगाएंगे, नॉलेज आएगी, इसके बगैर नहीं आएगी। इन्वेस्टमेंट है। क्लियर किया मैंने? तीन तरह की चीजें हैं। तीसरी चीज हासिल करने के लिए कोई 2 चीजें लगानी पड़ेंगी भाई। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो 2 चीजें आपके पास हैं या नहीं। पैसे नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, और उसके लिए 2 चीजों को कुर्बान करना पड़ेगा ना, टाइम और नॉलेज। अब मजे की बात यह है, नॉलेज भी नहीं है, टाइम है, फंस गए ना, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है यू मस्ट हैव 2 थिंग्स इन लाइफ टू गेट द 3, टू गेट द 3rd थिंग। ऐसा ही है, समझ आ गई बात? अब हम जरा देखते हैं कि जो हमारी वर्चुअल असिस्टेंट वाली जो चीज है या फ्रीलांसिंग वाली जो चीज है, इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने ये चीज क्लियर कर दी कि हमारे पास मल्टीपल काम होंगे, वो हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। उस टास्क के अगेंस्ट हमें क्या मिल रहा होगा? उस टास्क के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे होंगे। सही है? दीज आर द लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो एक फ्रीलांसर अमेजोन के ऊपर दे सकता है। आप चाहें तो आप इसमें से कोई एक सर्विस चूज करके उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। आप चाहें तो इसमें से 2-3 भी चूज कर सकते हैं। और एक वक्त आएगा जब आप वो मैकेनिक वाली स्टेज पे पहुंच जाएंगे, छोटे से मैकेनिक वाली स्टेज पे जब पहुंच जाएंगे, देन यू विल हैव ऑल दीज स्किल्स। बट उसमें तो टाइम लगेगा ना, उसको भी तो टाइम लग जाता है, तो आपको भी टाइम लगेगा इसके अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। अब इसमें ना सिर्फ और सिर्फ आप अकाउंट को मैनेज कर रहे होंगे, जिस तरह नॉर्मली हम चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। कुछ भी हो सकता है ना, मैं किसी को बोलूं यार तुमने कोई इवेंट मैनेज करना है, उसके अंदर क्या है, वो उसको लिस्ट बनानी पड़ेगी, खाने की, जगह की, हर चीज की। इसी तरह यहां पे भी उसको कोई चेकलिस्ट होगी, उसको बार बार वो चीज चेक करनी होगी। सेकंड चीज हमारे पास आती है प्रोडक्ट हंटिंग, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। इस चीज के अंदर हम फाइंड आउट करते हैं द राइट प्रोडक्ट टू सेल। हमें एक राइट प्रोडक्ट बेचना है, यहां पे हम वो फाइंड आउट करते हैं कि भाई मुझे आखिर बेचना क्या है। अब एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मुझे नहीं बेचना होता, मेरे क्लाइंट को बेचना होता। फॉर एग्जाम्पल ये 2 लोग हैं यहाँ पे जिनको अमेजोन के ऊपर काम करना था, बट दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। तो ये कोई बंदा हायर करेंगे कि भाई जो के बंदा मुझे ये प्रोडक्ट रिसर्च करके दे दे।
उस बंदे के पास क्या है? टाइम और नॉलेज। ये उसको पैसे देंगे, वो इनको अपनी टाइम और नॉलेज लगा के प्रोडक्ट रिसर्च करके दे देगा। अब सीखने की जरूरत क्या है? ये एक चीज। अब क्या इस चीज की डिमांड है भी या नहीं मार्केट में? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि भाई ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, ये जो मैं सीखने जा रहा हूं, आप लोग जो आए हैं कि भाई चलो भाई हम भी अमेज़न सीखें, क्या इस स्किल की डिमांड है? A to Z तो मैं कह ही नहीं रहा कि आप सीखें। मैंने अभी एग्जाम्पल भी दी ना कि आप तो वो असिस्टेंट है जो कि एक छोटे मोटे टास्क परफॉर्म कर रहा है उसके लिए, और ये टास्क इज वन ऑफ देम। अब सवाल ये आता है, क्या मैं अगर ये टास्क सीख जाता हूं तो कोई बंदा ऐसा है, कोई बंदा है जो मुझे हायर कर लेगा? क्या इसकी डिमांड भी है? यही देख रहे होते हैं ना हम, कोई भी बिजनेस करते हुए, कोई भी काम करते हुए, कोई पढ़ाई करते हुए, हम देखते ही पूछते हैं किसी से क्या इसका स्कोप है या इसका स्कोप कितना है। पहले इंजीनियर्स, डॉक्टर, ये सारे बन जाया करते थे। अभी फिर बीच में आया भाई डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर बन जाओ, NFTs आ गई, 3D डिजाइनर बन जाओ, ये सारी चीजें हुई ना। स्कोप देख रहे हैं ना हम। एक और फील्ड आ गई, यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, एक और चीज है ना जो कि आपको अर्निंग करके दे सकती है। क्या है? एक स्किल है। इसी तरह दिस इज वन ऑफ द। अब क्या मेरे लिए ये काम करना सही है या नहीं, ये देखना है। ये देखने के लिए हम एक मार्केट प्लेस पे चलते हैं जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, जिसका नाम है फाइवर। नाम सुना होगा फाइवर का सबने। मैं फाइवर पे जाता हूं और यहां पे जाके सिंपल लिखता हूं Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। अब देखिए, जब मैं यहां आया ना Amazon प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर, तो ये वो लोग हैं जो Amazon की सर्विसेज दे रहे हैं। चाहिए, ये सारी इनकी दुकानें हैं, ये Amazon की सर्विसेज दे रहे हैं। अब एक तो मुझे लोग नजर आ गए, मार्केट नजर आ गई। जिस तरह एक बाजार नहीं लगा हुआ होता, ये वो बाजार है। यहां पे सर्विसेज मिल रही हैं लोगों की। क्या इनके पास काम आ रहा है या नहीं? क्या बाजार के अंदर कोई हलचल है भी या नहीं? अब ये देखना है। और काम है कितना, क्योंकि देखें उस काम में तो जाने का फायदा ही नहीं है ना जिसकी डिमांड ही ना हो। कोई फायदा है उस चीज का? अब देख लेते हैं कि क्या इस काम की डिमांड है या नहीं। इसको मैं ना डॉलर में कर लेता हूं, क्योंकि डॉलर में थोड़ा समझ आता है। PKR में हम एक स्टक हो जाते हैं एक अमाउंट के ऊपर ना। बराबर वाले रूम से चेयर्स निकाल लें अगर नहीं है ना। यहां आ गए, मैं ये पहला बंदा ओपन कर रहा हूं, दूसरी दुकान ओपन कर रहा हूं, तीसरी दुकान ओपन कर रहा हूं, ये चौथी दुकान ओपन कर रहा हूं। मैंने सिर्फ 4 दुकानें ओपन की हैं। ये सही है। इसके पास है 6 ऑर्डर इन क्यू। नजर आ रहा है सबको? ये 6 ऑर्डर इन क्यू, मैंने 6 के ऊपर वो कर दिया। सबको नजर आ रहा है? 6 ऑर्डर इन क्यू का मतलब पता है क्या है? कि इसको 6 लोगों ने काम दिया हुआ है, और ये बेच कितने की रहा है? ये सर्विस बेसिक पैकेज इसका बेच रहा है ये $25 में, इन जस्ट $25। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करें $25 से, $150। ये क्या अमाउंट बन गया? ऑलमोस्ट 45,000, 45,000 रुपए। ये 6 बार किसी को प्रोडक्ट ढूंढ के देगा, कितने बन जाएंगे इसके? 45,000 रुपए, 45,000 रुपीज।
अब जरा देख लेते हैं इसको कितने दिन लगेंगे ये कमाने में। ये कह रहा है भाई मैं 3 दिन में आपको ये ढूंढ के दे दूंगा प्रोडक्ट। अगर 3 दिन में $150 आ रहे हैं, 3 दिन में कितने आ रहे हैं? 45,000 रुपए इन जस्ट 3 डेज। इसके पास स्किल कौन सी है? अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च की। सिर्फ एक स्किल से कमा रहा है ये। इसको जरूरत ही नहीं है पूरा अमेजॉन सीखने की, इसको जरूरत ही नहीं है भाई। ये अच्छा है या फिर पूरा सीखना अच्छा है? बताएं। एक स्किल पे अगर कमांड आ जाए तो एक्सपीरियंस के साथ और स्किल आ जाएंगी। देखें, आप कभी भी किसी को, चलें अभी एग्जाम